मैं हूं आफ्टर गेमिंग और आज हम खेलने जा रहे हैं रिटेल स्टोर सिम्युलेटर। तो दोस्तों हमारा गेम चालू हो गया है। हमें हमारे शॉप का नाम रखना है, जिसमें हम अपने शॉप का नाम रखेंगे एजी स्टोर, यानी कि आफ्टर गेमिंग एजी स्टोर, और ओके कर देते हैं। और हमारी शॉप खुल चुकी है। स्टार्टिंग में हमें इस गेम से $700 मिले और उन डॉलर से हमें अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। तो चलिए हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है। पहले हम अपने शॉप के अंदर जाते हैं और देखते हैं शॉप में क्या क्या है। शॉप में हमारे पास पहले तो हमें एक बकेट दिखा है जो कि कस्टमर के काम आएगा। इस रूम के अंदर जाके देखते हैं क्या है। इस रूम में लिखा है नो एंट्री ऑथोराइज्ड पर्सन ओनली, यानी कि शॉप का पर्सन ही इसके अंदर जा सकता है। तो चलिए हमारे इस रूम के अंदर पहले एक पीसी दिया गया है और एक बहुत बड़ा रूम है। तो पीसी करते हैं पहले ओपन, और इसमें हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, एक शॉप और एक कस्टमाइजेशन। तो चलिए पहले शॉप में जाते हैं। शॉप में हमें मिलता है ड्राई बेकिंग, बेवरेजेस, स्वीट्स एंड स्नैक्स, जनरल, कोल्ड, क्लीनिंग, फ्रोजन, फर्नीचर एंड एम्प्लॉयज़। और दूसरा है जो है कस्टमाइजेशन। तो कस्टमाइजेशन में भी हमें शॉप एक्सपेंड, जिससे हम अपनी शॉप बड़ी कर सकते हैं, जो जिसके लिए हमें $2000 लगेंगे। और शॉप एक्सपेंड लेवल 2, जिसमें हमें ₹3500 देने पड़ेंगे और शॉप ज़्यादा बड़ी हो जाएगी हमारी। और हम कलर भी चेंज करा सकते हैं, जिसके लिए हमें $250 लगेंगे। और हम अपने शॉप का नाम फ्री में चेंज कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, पहले हम अपने शॉप के अंदर जाते हैं और यहाँ से कुछ ऑर्डर करते हैं। यहाँ पे बेवरेजेस में हमें सोडा मिल चुकी है, एक है कोका कोला और दूसरी है ऑरेंज सोडा। ये दो ऑर्डर कर देते हैं। और ये फर्नीचर में हमें वेंडिंग मशीन मिलती है, सिंगल शेल्फ मिलती है, कैश रजिस्ट्रेशन भी मिलता है। तो इसमें हमें सिंगल शेल्फ दो मंगा लेते हैं। और ड्राई बेकिंग में हमें क्लासिक फ्लोर एक मंगा लेते हैं। तो चलिए ये किया हमने ऑर्डर, और अभी हम अपने शॉप के गेट के पास जाते हैं और देखते हैं ऑर्डर आया कि नहीं। तो हम शॉप के गेट के पास पहुंच चुके हैं और कस्टमर भी यहाँ पहुंच चुका है, लेकिन अभी हमारी शॉप ओपन नहीं हुई है, इसलिए कस्टमर अंदर नहीं आ सकता। पहले हम ये सारी चीज़ें यहाँ पे लगा देते हैं और अभी एक दूसरी शेल्फ ले आते हैं, उसको अनपैक करते हैं और शॉप के अंदर फिट करते हैं। ये कर दी हमने फिट, और अभी कोका कोला ले आते हैं। कोका कोला को पहली वाली शॉप पे लगाते हैं और इसकी प्राइस हम रखेंगे ₹6। और इसको अभी हम ट्रेस में डाल के आते हैं। ये दूसरी कोका कोला उठाते हैं, इसको उसके नीचे लगाते हैं, फिल करते हैं, और इसकी प्राइस भी हम $6 रखेंगे। और इस बक्से को ट्रेस में डाल के आते हैं। कस्टमर आ रहे हैं हमारी शॉप में, लेकिन हमारी शॉप अभी बंद है क्योंकि हमें अभी अपनी शॉप को फुल्ली ओपन नहीं किया है। और ये यहाँ पे लग चुका है और उसकी प्राइस हम रखेंगे $4, क्योंकि हमारा बिजनेस अभी स्टार्ट हुआ है, इसलिए हम ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाएंगे। एक बार इस इलाके में हमारा नाम बन जाए, उसके बाद हम ज़्यादा प्राइस में बेचेंगे। तो चलिए अभी तो हमारी शेल्फ पूरी भरी नहीं, इसलिए कुछ और भी ऑर्डर कर देते, क्योंकि हमारे पास अभी $430 पड़े हैं। अभी हम स्वीट एंड स्नैक्स ऑर्डर कर देते हैं, जिसमें कैंडी, चॉकपिक, क्रिस्पी, विन चिप्स, ये सारी चीज़ें हम ऑर्डर कर देते हैं। और हमारा बिल हुआ $171। और पीसी को किया ऑफ और हमारी चीज़ें आ भी गई, इसको किया पिकअप और अभी शेल्फ में इसको लगा देते हैं। ये फिल हो रहा है और इसको हम बेचेंगे ₹6 में। और इसको भी हम ट्रेश में डाल के आते हैं। ये लिए दूसरी प्रोडक्ट, इसको सबसे नीचे वाले में लगाते हैं, यहाँ पे किया फिल, ये शायद चॉकपिक है, और इसको हम बेचेंगे ₹8 में।
क्योंकि इसकी प्राइस 5 रुपीज़ है। और इसको डाला ट्रैश में। और अभी एक दूसरी चीज़ उठाते हैं, क्या है, इसको भी सबसे ऊपर वाले में लगाते हैं। ये 11 रुपीज़ की है, इसे हम 12 रुपीज़ में बेचेंगे, 12 नहीं 13 रुपीज़ में बेचेंगे। और अभी एक आखिरी बक्सा बचा है। कस्टमर आ रहे हैं लेकिन देख के चले जा रहे हैं क्योंकि हमारी शॉप अभी ओपन नहीं हुई। ये $2 का है और इसको हम बेचेंगे 3 रुपीज़ पर। और इसको डाला ट्रैश में और अभी हम अपनी शॉप करते हैं ओपन। हमारी शॉप ओपन हो गई और ये पहला कस्टमर अभी हमारी शॉप के अंदर आएगा। और एक दूसरा कस्टमर भी पीछे से आ रहा है। जब तक ये कस्टमर सामान की खरीदी करता है तब तक देखते हैं हमारे पास और क्या क्या है। इसमें शॉप के अंदर जाते हैं। जनरल है, कोल्ड है, क्लीनिंग का तो अभी हमें नहीं लगाना है, फ्रोजन है, फर्नीचर है, एम्प्लॉयज है, बहुत कुछ है। उस कस्टमर ने सामान ले भी लिया तो चलिए पहले देखते हैं उसने क्या क्या लिया। कस्टमर ने तो बहुत सारी चीज़ें ली, चॉकलेट ली है, ऑरेंज सोडा ली है, वेफर्स ली है। और इसका बिल बन गया है $22। तो चलिए उसके क्रेडिट कार्ड देना चाहते हैं साहब, तो 22 रुपये कट कर लेते हैं। $22 हमने उसके क्रेडिट कार्ड से कट कर लिए। और इस मोटे ने हमारे पास एक ही चीज़ खरीदी है जिसकी, और वो हमें कैश देना चाहता है और वो 10 रुपये दिए, इसीलिए उसके हमें उसे 4 रुपीज़ देने पड़ेंगे वापस। अरे 4 रुपीज़ निकाल लिए। और अभी एक तीसरा बंदा भी आ रहा है। दोनों एक ही शक्ल के बंदे आज हमारी शॉप में आए। ये आ गया दूसरी शक्ल का। इस मोटे ने तो बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीदी। ये कोको कोला भी आ गई और इस बंदे का बिल बनता है $35। और ये भी हमें कैश देना चाहेंगे, हमें इसे $15 वापस देने पड़ेंगे। एक 10 की नोट दे देते हैं और एक 5 रुपये की, और ये हो गया। उसके पीछे एक मैडम है, इसने एक ही प्रोडक्ट खरीदा है और इनका बिल बन गया 4 रुपीज़। तो चलिए 4 रुपीज़ इसमें उसके क्रेडिट कार्ड से माइनस करते हैं। ये लिखा 4 रुपीज़ हो गए। अभी चीज़ें तो थोड़ी थोड़ी कम हुई है, इसलिए देखते हैं और कुछ मंगाना है या नहीं। अभी तो हमें फर्नीचर में एक कैश रजिस्ट्रेशन भी है। एक कैश रजिस्ट्रेशन अभी फ़िलहाल एक मंगा लेते हैं जो कि $211 का है। तो इसे हम बकेट के बाजू में लगा देते हैं यहाँ पे। यहाँ किया इसको प्लेस। और अभी हमारा एक कस्टमर यहाँ पे खरीदा और ये हमें क्रेडिट कार्ड देना चाहता है। कोई बात नहीं, इसके क्रेडिट कार्ड से हम ये $26 बात करते हैं। और ये की है माइनस। और इसने भी बहुत सारी चीज़ें खरीदी है, ऑरेंज सोडा खरीदी है, वेफर्स खरीदी है। और ये हमें कैश देना चाहेंगे और 50 रुपीज़, और इसको हमें देने पड़ेंगे 29। एक 20 की नोट दे देते हैं और एक 5 रुपीज़ की, और ये हो गए। अभी हम यहाँ से लीव हो जाते हैं और देखते हैं सामान में क्या क्या कम है। सभी चीज़ें थोड़ी थोड़ी मंगा लेते हैं। कोको कोला और ऑरेंज सोडा एक एक मंगा लेते हैं फिलहाल तो। और एक ही पीसी ऑफ। और ये हमारी कोको कोला आ भी गई और इसको करते हैं अभी सेट, फिल कर दिया। और बाकी की बची हुई अंदर गोडाउन में रख देते हैं हमारे। और ये ऑरेंज सोडा उठा के इसको भी फिल कर देते हैं, इसको किया शेल्फ में फिल। और बाकी हमारे पास 5 कोको कोला बची हुई है, इसको गोडाउन में रख देते हैं और कुछ और मंगा लेते हैं।
अभी हम चॉप पिक मंगा लेते हैं, कैंडी पैक मंगा लेते हैं और क्लोन फ्लोर पाउडर मंगा लेते हैं और सबसे ज़्यादा वही बिका है वो 2 मंगा लेते हैं और ड्रैगन शुगर भी मंगा लेते हैं और इसको किया ऑर्डर। अभी हमारे पास $12 पड़े हैं तो ये सारी चीज़ें उठाते हैं, क्लोन फ्लोर उठा के शेल्फ में रखते हैं क्योंकि ये सबसे सस्ता है इसलिए ₹4 का है और इसको हम ₹3 में बेच रहे हैं। और अभी चॉप पिक उठाई, ये भी बिकी है, इसको भी फिल करते हैं और ये फिल हो रहा है तो बाकी की बची हुई अंदर गोडाउन में रख देते हैं और दूसरी चीज़ें लेके हमारी शेल्फ में लगाते हैं। अभी हमारे पास $34 है, ये आ गई ड्रैगन शुगर, इसको हम सबसे नीचे वाले में लगा देते हैं। यहाँ पे किलो है या उसकी प्राइस है ₹3, इसको मेरे ख्याल से हमें ₹4 में बेच देना चाहिए क्योंकि वरना ज़्यादा हो जाएगा। इसको इसकी प्राइस की सेट और अभी इसको ट्रेश में डाल के आते हैं। ट्रेश रहा सामने, इसमें किया ड्रॉप और अगली चीज़ क्या है हमारी, अगली चीज़ है कैंडी पैक। कैंडी पैक कितना, कैंडी पैक तो दो ही बचे, 8 में से 6 बिक गए, कोई बात नहीं। अब हमारे पास 2 कैंडी पैक है, उसको अंदर हम गोडाउन में रख देते हैं। ये किया यहाँ पे ड्रॉप और चलते हैं बाहर। अभी हम एक आखिरी बक्सा बचा है, इसको भी, ये भी क्लोन 4 का है, इसको भी यहाँ पे फिल कर देते हैं और तो बचा हुआ गोडाउन में रख देते हैं। और अभी हमें एक शेल्फ की ज़रूरत है क्योंकि 2 शेल्फ हमें कम पड़ रही है और एक चीज़ मंगा लेते हैं हम और स्वीट और स्नैक्स में वो चीज़ है और यहाँ पे रही हो और अभी हमारी वो चीज़ आ भी गई होगी, आ गई, बक्सा किया ओपन और यहाँ पे लगा दी और फिल हो रही है। इसको हम $3 में बेच रहे हैं और एक और बच गई है, इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। अभी कोका कोला फिल कर लेते हैं क्योंकि वो बिक गई है सारी, हमारे पास गोडाउन में पड़ी थी, उसको यहाँ पे फिल करते हैं। कोई बक्सा हो गया है खाली और इसको हम अभी ट्रेश में डाल के आते हैं। ट्रेश में डाल दिया और अभी और एक कस्टमर आ रहा है। जैसे ही हमने शॉप ओपन की यहाँ पे कस्टमरों की लाइन होना शुरू हो गई। पहले लाइन होने के पहले हम एक फर्नीचर मंगा लेते हैं, शेल्फ की अभी हमें बहुत ज़रूरत है, एक मंगा लेते हैं जिससे हम हमारी स्टोर में दूसरी कोई प्रोडक्ट ला सके। आ भी गई, इसको करते हैं अनपैक और इसके बाजू में लगा देते हैं ठीक बगल में और यहाँ पे फिट कर दी। और अभी दूसरी चीज़ें, कैंडी बैग 2 ही बचे, इसको भी वहाँ पे नहीं लगाते, क्लोन फ्लोर लगा देते हैं। यहाँ पे पहले लगाते हैं क्योंकि क्लोन फ्लोर हमारा सबसे ज़्यादा बिका है, वो सोडा सबसे ज़्यादा बिकी है और कोका कोला भी खाली हो चुकी है। कोका कोला कम बिक रही है हमारी आजकल। और दूसरी चीज़ देखते हैं और क्या क्या है। चॉपस्टिक है, चॉपस्टिक तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा नहीं बिकी है, थोड़ी 2 ही बिकी है अब तक अभी हमारा इस गेम में। तो इसको हम पहले ट्रेश में डाल के आते हैं और एक अंदर से और देखते हैं और क्या क्या सामान है। पहले थोड़ा सामान हम मंगा लेते हैं, नया सामान। तो ये बरीलो पास्ता है, ब्रेड है, मिल्क मंगा लेते हैं, ऑयल मंगा लेते हैं, पंजिटी पनीर मंगा लेते हैं। एक ही हमने ऑर्डर, लेकिन हमारे पास उतना मनी नहीं है, कोई बात नहीं, चांद से मंगाते थे इस बार। सबसे ज़्यादा ज़रूरत हर इंसान को मिल्क की पड़ती है और हमने ऑर्डर कर दिया $131 का और हमारे प्रोडक्ट आ भी गए होंगे बक्से। उन बक्सों को पिकअप कर लेते हैं और एक ही ओपन और नई जो हमने शेल्फ मंगाई है उसमें फिल कर देते हैं और ये फिल हो रहा है और इसकी प्राइस है $4.37। इसको अभी हम बेचेंगे $8 में और इसको अभी हम ट्रेश में डाल के आते हैं और ये इसको भी हम ऑयल के नीचे लगा देते हैं
और इसकी प्राइस है $1.76। इसको हम $2 में बेचेंगे। और इसको अभी ट्रेस में डाल के आते हैं और इसको उठाया और इसको यहाँ पे फिल कर देते हैं। उसकी प्राइस है $3। इसको हम $4 में बेचते हैं। इसको ट्रेस में डाल के आते हैं। ये रहा यहाँ पे ये रहा मिल्क, इसको सबसे नीचे लगाएंगे और मिल्क की प्राइस है $4.86। इसको हम $8 में बेचेंगे। 8 नहीं, इसको हम $7 में बेचते हैं। ये इसकी प्राइस की सेट और इसको अभी इंटरेस्ट में डाल के आते हैं। आखिरी प्रोडक्ट हमारी बची है, इसके लिए तो अभी हमारे शेल्फ में जगह नहीं है, तो वैसे इसको भी हम गोडाउन में रख लेते हैं। तो इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो को अभी बंद करते हैं और अपनी शॉप को करते हैं क्लोज। तो आने दोस्तों अगली वीडियो में हमारा इस गेम में टारगेट रहेगा कि हम $1000 कमाएं और अपनी शॉप को अपग्रेड करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।